हेलो फ्रेंड्स। आज की प्रॉब्लम है डिटरमाइन इफ ए सेल इज रीचेबल एट ए गिवन टाइम। इस प्रॉब्लम में हमें एक इनफाइनाइट 2D ग्रिड दी हुई है। हमें एक स्टार्ट पॉइंट दिया हुआ है एस एक्स कोमा एस वाई, और एक डेस्टिनेशन पॉइंट दिया हुआ है एफ एक्स कोमा एफ वाई, और साथ में हमें एक टाइम टी दिया हुआ है। हमें स्टार्ट से शुरू होना है और डेस्टिनेशन पर एग्जैक्टली टी सेकंड्स में पहुंचना है, ना कम में ना ज़्यादा में। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। और हमारी मूवमेंट क्या हो सकती है? अगर हम इस पॉइंट पर हैं, हम आठों डायरेक्शन, अप डाउन लेफ्ट राइट, या फिर चारों डायगोनल्स, इन आठों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये एग्जांपल लें, हमें स्टार्ट पॉइंट दिया 2,4, हमारी इनफाइनाइट ग्रिड है, तो उसमें हम मान लेते हैं स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर है। इसके रिस्पेक्ट में हमें एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है 7,7। ये हमारा 7,7 ये हमारा डेस्टिनेशन है, और हमें टाइम दिया हुआ है 6, कि हमें 6 सेकेंड्स पर यहाँ पर पहुँचना है। एक मूव में हम आठों में से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से मूव करें, राइट राइट राइट, हमारे 3 सेकंड हो गए। फिर डायगोनल 4, 5 एंड 6, हम 6 सेकंड में यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। सिमिलरली अगर हम ये एग्जांपल लें, इसमें हमें स्टार्ट पॉइंट है 3,1 और डेस्टिनेशन पॉइंट है 7,3, और हमें टाइम दिया है 3। तो हम किसी भी तरह से मूव कर लें, चाहे सारे राइट मूव कर लें, चाहे डायगोनल मूव कर लें, चाहे डायगोनल करके राइट मूव करें, हमें मिनिमम फिनिश तक पहुंचने में 4 सेकंड का टाइम लगेगा ही लगेगा। इसलिए हम 3 सेकंड में यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें क्या रिटर्न करना है? फॉल्स। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या दिए हुए हैं? हमारे पॉइंट्स 10⁻9 इस रेंज में हो सकते हैं। हमारा टाइम भी 10⁻9 इस रेंज में हो सकता है। नॉर्मली इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या सोचते हैं? आइदर हम डीएफएस लगाएं, बीएफएस लगाएं, और उससे हम ट्रैवर्सल करके देखें, एक्चुअल में ट्रैवर्सल परफॉर्म करके देखें कि हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन हमारे जो ग्रिड का साइज है और जो हमारा टाइम है, ये तो काफ़ी बड़े हैं, 10⁻9 इस रेंज में। यानी कि हम एक्चुअल में तो इसे परफॉर्म नहीं कर सकते। हमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर किसी और तरह से एक्चुअल हमें बीएफएस या डीएफएस परफॉर्म ना करना पड़े, उसके बिना हमें आंसर को देखना पड़ेगा कि हम पहुंच सकते हैं या फिर नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आप ऑब्जर्व करो, हमें स्टार्ट से एंड तक पहुंचने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा। जैसे अगर ये एग्जांपल लूँ, मैं किसी तरह से भी मूव कर लूँ, मुझे मिनिमम टाइम इस तक पहुंचने में 4 लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं आठों डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। आइदर मैं एक कॉलम में आगे जा सकता हूँ, या फिर एक रो में आगे जा सकता हूँ, या फिर डायगोनल जाऊं तो एक रो और एक कॉलम में आगे जा सकता हूँ। एक मूव में मेरा रो और कॉलम एक से ही चेंज होगा। तो अगर मेरा रो या कॉलम का डिस्टेंस मान लो 4 है, जैसे इस केस में 1 2 3 4, हमारी रो का डिस्टेंस कितना है? 4 है। कॉलम का डिस्टेंस 1 2 2 है। रो का डिस्टेंस हमारा है 4, कॉलम का डिस्टेंस है हमारा 2। और एक मूव में हम रो में या कॉलम में एक एक मूव कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें जितना भी इनका मैक्सिमम होगा, जैसे रो का डिस्टेंस 4 है, तो मैं रो में तो एक ही मूव कर पाऊंगा एक स्टेप में, तो एटलीस्ट मुझे 4 सेकंड्स तो लगेंगे ही लगेंगे। सिमिलरली अगर मेरा कॉलम का डिफरेंस 6 होता, मान लो मेरा यहाँ पर एफ वाई कितना होता? 7 होता, यानी कि मेरे कॉलम का डिस्टेंस 6 हो गया। इस केस में मुझे मिनिमम 6 सेकंड लगता ही लगता। क्यों? क्योंकि मैं एक मूव में रो या कॉलम में एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ पा रहा हूँ। नाउ मेरा रो डिस्टेंस भी 4 होता, कॉलम भी 4 होता, इस केस में भी मुझे 4 ही मूव्स लगते। क्यों? क्योंकि मैं डायगोनल मूव करता जाता। डायगोनल से क्या होता? रो में एक, कॉलम में एक, आगे बढ़ सकता हूँ। यानी कि मैं रो और कॉलम के डिस्टेंस को एक एक से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो मुझे स्टार्ट से एंड तक पहुंचने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा? जो भी मेरा रो और कॉलम डिस्टेंस दिया होगा, उनमें से जो भी मेरा मैक्स होगा, उतना मुझे मिनिमम टाइम लगेगा ही लगेगा। नाउ मैंने मिनिमम टाइम फाइंड आउट कर लिया, इसका यूज कैसे करूँ? अब जैसे इस एग्जांपल में देखो, मुझे मिनिमम टाइम कितना लग रहा है? 4 लग ही रहा है। और मुझे अगर टाइम इससे कम दिया है, जैसे इस एग्जांपल में 3 दिया था, जितना मुझे टाइम मिनिमम चाहिए, अगर मेरा टी उससे कम है, उस केस में तो मेरा क्या है? आंसर पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं डेस्टिनेशन पर उस टाइम पर पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे सीधा सीधा फॉल्स रिटर्न कर देना है। और अगर ये मेरा टी मिनिमम टाइम के इक्वल है, तो उस केस में क्या है? मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पर, तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है। नाउ अगर मेरा रिक्वायर्ड टाइम ये मेरा टी से बड़ा है, छोटे वाले केस में हमने देख लिया फॉल्स रिटर्न करना है, इक्वल वाले केस में हमें ट्रू रिटर्न करना है। अगर मेरा रिक्वायर्ड टाइम टी से बड़ा है, उस केस में क्या करूँ? जैसे मान लो मुझे टी की वैल्यू 5 दी होती, मेरा मिनिमम टाइम कितना है? 4, और मुझे टी की वैल्यू दी होती है 5, कि 5 सेकंड में पहुंचना है। इस केस में मैं क्या कर सकता था? मैं स्टार्ट से ऐसे मूव करता, यहाँ पर आता, फिर यहाँ पर आता, फिर यहाँ पर आता, 3 सेकंड में यहाँ पर पहुंच गया।
मैं 4 सेकंड में यहाँ पर पहुंच सकता हूँ, लेकिन मुझे पहुंचना कब है 5 पर। तो मैं 1 सेकंड वेस्ट करूंगा। कैसे वेस्ट करूंगा? मैं इसके एडजेसेंट यहाँ चला जाऊंगा और फिर डायगोनल मूव करके 5 सेकंड पर यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। सिमिलरली अगर मुझे 6 दिया होता तो मैं क्या करता, 4 पर यहाँ पर आ जाता, 5 पर यहाँ पर आ जाता और 6 पर यहाँ पर आ जाता, या फिर 4 के बाद वापस इसी पर आ जाता और फिर 5 टाइम पर यहाँ पर पहुंच जाता, यानी मैं फिनिश टाइम पर 6 पर पहुंच जाता। अगर मेरा टी आर से बड़ा है, यानी कि जो रिक्वायर्ड टाइम है, मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम है, मेरा गिवन टाइम उससे बड़ा है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम को तो वेस्ट कर ही सकता हूँ और अपने टाइम पर पहुंच जाऊंगा। जिस भी टाइम पर मुझे पहुंचना है मैं फिनिश पर उस टाइम पर पहुंच जाऊंगा। लेस के केस में नहीं पहुंच सकता। इक्वल टू का केस तो सिंपल है, तो मैं डायरेक्ट पहुंच सकता हूँ। और ग्रेटर टाइम के केस में मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम को वेस्ट कर सकता हूँ, आगे पीछे घूमकर या फिर एडजेसेंट सेल में मूव करके वेस्ट कर सकता हूँ और रिक्वायर्ड टाइम में यहाँ पर पहुंच सकता हूँ। तो अगर मेरा टी मिनिमम टाइम से ज़्यादा है तो उस केस में भी हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। नाउ इसमें एक एज केस बनेगा। क्या एज केस बनेगा? मान लो आपका स्टार्ट और फिनिश कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। मान लो फिनिश कोऑर्डिनेट यहाँ पर ना देकर सेम यही कोऑर्डिनेट दिया होता, तो इस केस में क्या है, 0 सेकंड पर तो यहाँ पर हो, पर 1 सेकंड अगर आपको 1 सेकंड दिया हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मूव परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, राइट जाओगे, अप जाओगे, डायगोनल जाओगे, कहीं इससे दूर जाओगे। 1 सेकंड में आप इस सेल से किसी और डायरेक्शन में चले जाओगे, इस फिनिश सेल पर नहीं पहुंच सकते। अगर आपके पॉइंट सेम है और आपका T1 दिया हुआ है, उस केस में आपको फॉल्स रिटर्न करना है। T1 के अलावा कुछ भी हो, 2 हो, उस केस में आप क्या कर सकते हो, जाओगे वापस आ जाओगे। 3 हो, जाओगे डाउन जाओगे, डायगोनल जाके वापस आ जाओगे। 4 हो, जाओगे डाउन जाओगे, लेफ्ट जाओगे और फिर अप चले जाओगे। इस तरह से आप एक्स्ट्रा टाइम तो वेस्ट कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट और फिनिश अगर सेम है और आपका T1 दिया हुआ है, इस केस में क्या है, आपको मूव करना पड़ेगा लेकिन आपके पास वापस आने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो इस केस में भी आपको फॉल्स रिटर्न करना है। तो हमारे केसेस क्या क्या बने? अगर हमारे स्टार्ट और फिनिश सेम है, यानी कि हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम 0 है, उस केस में बस हमें क्या चेक करना है कि टी हमारा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो हमारा गिवन टी है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बस हमें क्या चेक करना है, अगर हमारा मिनिमम टाइम जितना हमें डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए लगेगा और हमारा टी, अगर हमारा मिनिमम टाइम जो लगेगा वो इससे कम है या फिर इसके इक्वल है, इस केस में तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। और अगर हमारा मिनिमम टाइम ही हमारे गिवन टाइम से ज़्यादा है, उस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो सिंपली हम इन दो मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। हमें एक्चुअल में बीएफएस या डीएफएस परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम, हमें स्टार्ट से डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए मिनिमम टाइम कितना चाहिए ही चाहिए, वो कैलकुलेट करेंगे। वो किससे आ रहा था, हमारा जो एक्स डिस्टेंस था, जो वाई डिस्टेंस था, इनके मैक्सिमम से। तो हमने इनका डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एस एक्स माइनस एफ एक्स, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, वो वाई डिस्टेंस आ गया। दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा उतना हमें मिनिमम टाइम लगेगा ही लगेगा। उसके बाद हमारे दो केस थे। अगर मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड 0 है, यानी कि हमारा स्टार्ट और डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट सेम है, उस केस में हमें क्या चेक करना था कि हमारा टी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और बाकी केसेस हमारे क्या थे कि जो हमारा मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम है स्टार्ट से डेस्टिनेशन पर पहुंचने का, वो टी से छोटा या इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करना है। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, हम सिंपली एक मैक्स ऑपरेशन कर रहे हैं, एक मिन ऑपरेशन कर रहे हैं, यानी कि हम कांस्टेंट ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी, ऑफ 1। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या जाएगी, ऑफ 1। थैंक यू गाइस।